बैलेंस बिगड़े समाज के लिए हर नागरिक बहुत आवश्यक है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो LIC एजेंट हो, सबकी बराबर तरह से ज़रूरत है। तो आपका इंक्लिनेशन, झुकाव जिस तरफ भी है, आप उस लाइन को ठीक तरह से चुने और उसमें अच्छे से अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू। आइए मैडम सीमा। क्या हम अपनी कैरियर के लिए इतना रिसर्च करते हैं, हाँ या ना? रिसर्च इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कैरियर के साथ हर बंदा के पास कैरियर के लिए इंटरेस्ट तो होता ही है। इंटरेस्ट, आवाज़ आ रहा है? इंटरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर सबसे बड़ी बात है पैशन। हम इंटरेस्ट के साथ तो जन्म लिया है कोई भी चीज़ के लिए। इंटरेस्ट 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 6 महीना रहता है, 2 साल रहता है, पर जो पैशन है वो हमारा 30 से 40 साल तक वो पैशन बना रहे, उसको हम बोलते हैं कैरियर में सही सुझाव, सही सिलेक्शन ऑफ कैरियर। तो ये आप जिस पड़ाव पे आप पहुँचे हो, 9th और 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड इन अवर लाइफ में कि हम कैरियर में चूज़ करेंगे। अभी तक तो हमारे जो सब्जेक्ट आते थे, मतलब हिंदी, मैथ, साइंस, SST पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें चूज़ करना है, हम साइकोलॉजी में जाए, मतलब ह्यूमैनिटीज़ में जाए, साइंस में जाए या कॉमर्स में जाए। वो 3 पड़ाव अभी हमारे लेवल पे 11th में आ जाते हैं। यदि हमने प्रॉपर चीज़ चूज़ नहीं करी तो हम फंस जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हमें मज़ा नहीं आएगा। और आजकल की, पहले तो ऐसा था कि 80s 90s में कोई भी कैरियर 20-20 30-30 साल तक चलती थी, पर अब कोई भी कैरियर है तो कैरियर कितने साल तक इसके साथ साथ चलती है? 4 या 5 साल मैक्सिमम। कोई भी कैरियर 4 या 5 साल चलती है। उसके बाद जैसे हम बन रहे क्रिकेटर, तो हमें क्रिकेटर तो हम एक लेवल तक हम काम कर पाएंगे, पर यदि हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिकेटर के बाद में कोच भी बन सकता हो, या कोई बात नहीं छोटी सी दुकान लेके उसको सामान भी बेचना शुरू कर सकता हूँ। तो इससे रिलेवेंट हमें 3-4 एक कैरियर से जुड़ी हमें 3 से 4 लाइन हमें जुड़नी चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब एक कैरियर पे बिलीव मत करो, उससे जुड़ी हुई 3 से 4 कैरियर पे जब आप बिलीव करोगे तब आप डिप्रेशन में नहीं आओगे। जैसे मुझे शौक था कि चलो यार मैं सेमिनार में बोलूँ, अब मैं मोटिवेशन स्पीकर बनूँ, तो मैंने सोच लिया, पर यदि मेरा मोटिवेशन स्पीकर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऑप्शन बी, मुझे बोलने का शौक है तो मैं किस में जाऊंगी? टीचिंग लाइन में जाऊंगी। टीचिंग लाइन, लेक्चररशिप, तो मैं तो, मेरा 2 शौक है, एक तो मुझे बोलना है और लोगों का भला करना है, तो मेरे दोनों का वहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है, तो मैं वहाँ पे भी हैप्पी रह सकती हूँ। तो ऑप्शन ए के साथ साथ हमें ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमारे पास इंटरेस्ट को लेके बहुत सारी चीज़ आती है। जैसे कोई बच्चा है जिसको दौड़ना अच्छा लगता है, जैसे कोई कहता है ना मैं 9-9 घंटे यार मैं यहाँ पे जाके आया, केदारनाथ जाके आया, फिर भी मैं थका नहीं, तो उसको क्या शौक है? काइनेस्थेटिक है, तो वो बंदा रनिंग में, एथलेटिक्स में आगे बढ़ेगा, तो वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? क्रिकेट कोच बन सकता है, बैडमिंटन कोच बन सकता है। जो आपका पैशन है वो बनो, राइट? जिसको जिस काम करने में थकान नहीं लगती। अभी आप किसी को बोल देते हो स्कूल से आके 2 घंटे लैपटॉप देखना, कंप्यूटर देखना, मोबाइल पे गेम खेलना, वो 2 घंटे तक तो ठीक है, पर जब 10-10 घंटे, 15-15 घंटे उस पर काम करना और उस पर ही सोना, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आप अपनी फील्ड खुद डिसाइड करिए कि आपको किस में अच्छा लगता है। जैसे काइनेस्थेटिक है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो अच्छा सिंगर बन सकता है, किसी को लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है तो क्या बन सकता है? लॉयर बन सकता है, अच्छा मैनेजर बन सकता है, किसी को बातें करना अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है, टीचर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है। तो ये सब 9 स्किल्स, 9 टेक्निकल स्किल्स हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमें हमारी अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल, हमें हमारी लर्निंग स्टाइल क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। आपके बेसिक सेल्फ, मतलब ये है कि मैं रात को जग सकता हूँ, दिन में नहीं जग सकता, तो जो बंदा दिन में काम कर सकता है तो वो बंदा लॉयर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, जो ज़्यादातर काम दिन के है। जैसे रात की नींद है तो ऐसे ड्राइवर है या पायलट बन सकता है, तो आप उसके बारे में, आप अपने नो के बारे में जानो कि आप क्या क्या कर सकते हो। गिव योर पर्सनालिटी इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी क्या है, मतलब आप लोगों के सामने बात करना पसंद करते हो या बैक में? किसी कोई बंदा शाय है तो किसी के सामने बात करने में शर्म आएगी, जैसे मैनेजर नहीं बन सकता वो अच्छा, क्योंकि उसके साथ मतलब लोगों को डीलिंग करना है। यू शुड नो योर पर्सनालिटी, देन ओनली यू कैन चूज योर कैरियर। ठीक है, आपको आपकी पर्सनालिटी पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ,
मतलब बहुत शर्मीले हैं, वो आगे फ्रंट में आ जाएंगे तो वो लेक्चरर नहीं बन पाएंगे, या फिर मतलब अच्छे लॉयर नहीं बन सकते, अच्छा वक्ता नहीं बन सकते, पॉलिटिशियंस नहीं बन सकते। इसमें बोलने वाली बात है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में जानिए। कैरियर तो चूज हो जाएंगे, कैरियर छोटी बात है, पर यदि आप अपने शौक, आपके हॉबी के अनुसार आपने उसको लिया तो मतलब 10-10, 12, 15 घंटे भी काम करके आपको थकान नहीं लगेगी। यार संडे आप चाहते हो कि आपका मंडे वीक भी, पूरा वीक भी आपका संडे बने, यू वांट, हाँ या ना? आप अपने काम को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्यूचर कैरियर फैमिली। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक पे बिलीव मत करो, जैसे कि आप लॉ कर रहे हो, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे बताऊंगी क्या क्या है 10th के बाद 12th के बाद, फिर भी आप लॉ कर रहे हो तो लॉ के बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जा सकते हो, जज बन सकते हो, ठीक है, आप लॉ एक कंपनी में लॉयर बन सकते हो। दिस इज अ फील्ड, मतलब फैमिली फील्ड के साथ आप जुड़े रहो। एक ही मत सोचो कि मैं लॉयर ही बनूंगा, मतलब उसके साथ आप एक अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो 3-4 फील्ड आपको चाहिए, क्योंकि आजकल इतना फास्ट ज़माना, हमारे वक्त 80s 90s का ज़माना था, एक साल एक कैरियर पकड़ ली, 20 साल 30 साल देखना ही नहीं, चलती रही। अब ज़माना है क्या है, कितना मोबाइल फास्ट चेंज हो रहा है, राइट? 4 साल में नया मॉडल आ रहा है, 1 साल में आ रहा है, एक साल में नया मॉडल आ रहा है ना, तो फिर इस हिसाब से हमें चेंज अपने आप को क्या करना है, अपडेट करना है, राइट? कैरियर जुड़ी हुई रखो, जुड़ी हुई 3 से 4 कैरियर पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं तो मैडम ने अभी बताया यदि हम ऑप्शन ए पे ही बिलीव करेंगे मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बने तो क्या डिप्रेशन में आ जाने का, सुसाइड करने का, नहीं ना, ऑप्शन बी हमारे पास है। नेक्स्ट, अंडर सेक्टर जॉब फंक्शन, मतलब जैसे अभी आप होटल मैनेजमेंट में जा रहे हो, यू शुड, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, आप आईटी इंजीनियरिंग के लिए, आईटी में कौन जाना चाहते हो? मैथ्स किसका है, हाथ ऊंचा करो यार, मैथ्स किसका है 10th में? यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपको आइडिया है कैसे आगे बढ़ना है? ठीक है, ठीक है, मैं आपको बोलूँगी ग्रुप बना देंगे, जैसे IIT JEE IIT एडवांस, पता है? इंजीनियरिंग जाने के लिए सबसे बड़ा एंट्री फीस, ठीक है, तो हमें IIT में जाना है, तो IIT में हमें जाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? IIT एडवांस, सॉरी जी एडवांस, उसके बाद जी, तो JEE नॉर्मल है, JEE एडवांस है, वो IIT के लिए जो 13 IIT कॉलेजेस है उसके लिए। पहले ये देखो, हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों से मैं बातें करती हूँ और मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए नहीं हुआ तो ऑप्शन बी, ए नहीं हुआ तो ऑप्शन सी, ए नहीं हुआ तो ऑप्शन डी। नॉर्मल एक IIT क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन होता है, उसके अंदर प्लेसमेंट इतना बढ़िया होता है। मेरी एक फ्रेंड का बेटा है, गूगल में पढ़ रहा है, स्टार्टिंग की 20 लाख का पैकेज, ठीक है, तो आप देखोगे गूगल में सिलिकॉन वैली अमेरिका में उसको वो पैकेज मिला है, स्टार्टिंग अभी तो फर्स्ट ईयर में। तब सोचो कि अभी फाइनल ईयर कंप्लीट करते करते उसका क्या लेगा होगा। तो आप एक 4 से 5 साल पढ़ लोगे ना, आपकी कैरियर बन जाएगी, पर अच्छे से पढ़ो, अच्छे कैंपस से सिलेक्ट होगे तो बढ़िया आपको प्लेसमेंट मिलेगा, सैलरी पैकेज अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आर्ट्स वाले कितने हैं? साइंस वाले को कोई डाउट? साइंस वाले को कोई डाउट है? हाँ या ना? साइंस वाले को कोई डाउट? ठीक है, अब आर्ट्स में चलते हैं। आर्ट्स में कौन कौन लेना चाह रहे हैं आर्ट्स? ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।
ह्यूमैनिटी इज़ वेरी स्वीट सब्जेक्ट। जितना आप बच्चे अपना नीचे कर दो हाथ, मैंने देख लिया, ठीक है। सुनो, ह्यूमैनिटीज़ में जितना आप आर्ट है, आर्ट मतलब कला, आर्ट अपने दिल से निकलती है। जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, स्काई इज़ अ लिमिट, ठीक है। तो आर्ट्स में सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, लिंग्विस्टिक्स, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स विद पब्लिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स विद ट्रेड। अब आजकल जापानीज सीखना एक लैंग्वेज में बहुत अच्छा है कि जापानीज सीखो, चाइनीज सीखो। अच्छी कंपनी वाले भी आपको ले लेते हैं यदि आपके पास साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, फील्ड क्रॉस भी हो सकती है। ए नहीं मिला तो अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए नहीं तो ए, वहाँ पहुँचने के रास्ते बहुत है, रास्ते चुनना सीखिए। नेक्स्ट MBA वाले, ठीक है। MBA किसी पे भी जा सकते हैं, मास्टर्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। MBA का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो BCom या बैचलर करने के बाद MBA में जा सकता है। सबके अपने एंट्रेंस होते हैं, क्लैट, कैट, मैट, सेट, जेट, इस हिसाब से सबके अपने एंट्रेंस है। यू कैन गो MBA मतलब कोई भी बिजनेस को मैनेज करना। ये मत सोचो कि नहीं, पर इसके लिए मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। IIM में MBA करो, बढ़िया है। कोई भी एंट्रेंस के, कोई भी BA, BCom, BSc के साथ IIT के बाद भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट।